हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप भाई सब बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में बात कर रहा हूँ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस की। बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ भाई, बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करता हूँ भाई। तुम्हारे लिए बच्चों स्टार्ट होने वाला है, क्या होने वाला है, केमिकल रिएक्शंस पढ़ा रहा हूँ इस चैप्टर की। बहुत अच्छे से सिखा दूंगा। और भाई इसको सब्सक्राइब कराना है चैनल को, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और उन बच्चों का भी थोड़ा बहुत भला हो सके। चलो भाई, आज की इस वीडियो में सबसे पहले बात करूंगा, किसकी बात कर रहा हूँ बच्चों? कंबशन की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? कंबशन की। कंबशन क्या होता है? कुछ नहीं होता, कार्बन का कोई कंपाउंड अगर बर्न किया जाए ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बच्चों, उसको ही क्या बोल देते हैं हम? कंबशन बोल देते हैं। ठीक है भाई, समझ में आया? जैसे कि CH4 ये कार्बन का कंपाउंड है। इसको आपने गर्म किया डायरेक्ट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या हुआ है? CO2 बनता है, वाटर बनता है और हीट निकलती है, और भाई एनर्जी लाइट एनर्जी निकलती है ना, लाइट रोशनी बनती है। तो जैसे आपने देखा होगा ना, अगर आपने घर पे देखा ना, जो आपके घरों में गैस होती है ना, उस पे भी क्या होता है, उसके अंदर भी एक तरह का कार्बन का कंपाउंड है जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल रहा है, और क्या बना के दे रहा है आपको? क्या बनता है उससे? हीट बनती है ना, आपने देखा है ना। और क्या बनता है ना भाई, तभी तो आप उस पे खाना बना पाते हैं, क्योंकि उसमें हीट रिलीज हो रही है, और भाई CO2 बन रही है, वाटर बन रहा है, और लाइट निकल रही है, रोशनी भी बन रही है। कुल मिला के कहने की बात यह है कि कार्बन का कोई कंपाउंड अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म करें तो CO2 बनेगी, वाटर बनेगा, हीट बनेगी और लाइट बनेगी। ये आपका इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद आता है बच्चों ऑक्सीडेशन। तो इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि भाई ऑक्सीडेशन क्या है। भाई ऑक्सीडेशन कुछ नहीं है, ऐसा ही है जैसा कि कंबशन है, लेकिन यहां पर आपने डायरेक्ट ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई है गर्म करते समय पर। किसको? कार्बन के कंपाउंड को। कार्बन के कंपाउंड को आपने डायरेक्ट ऑक्सीजन दी है और उसको गर्म किया है, तो उसको कंबशन बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप कोई कार्बन के कंपाउंड को बच्चों क्या करें, उसको ऑक्सीजन तो दें पर इनडायरेक्ट दें, है ना, तो वो कैसे दी जाती है? जैसे एग्जांपल लेता हूं, C2H5OH, ये आपका इथेनॉल होता है बच्चों। और आपने क्या किया? इसको आपने हीट किया। किसकी प्रेजेंस में हीट किया बच्चों? तो यहां पर आपने जो इसको हीट किया है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है। कौन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? वो है एल्केलाइन। एल्केलाइन KMnO4। व्हाट इज एल्केलाइन KMnO4? इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट, है ना बच्चों। इसकी प्रेजेंस में इसका काम क्या है? इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या दे रहा है? इसको ऑक्सीजन दे रहा है बच्चों, ध्यान से सुनो। ये क्या प्रोवाइड करा रहा है? ऑक्सीजन दे रहा है इसको, है ना। और जब इसको ऑक्सीजन दे रहा होगा तो इस रिएक्शन को ही क्या बोल रहे होंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल रहे होंगे। मतलब मैंने ऑक्सीजन डायरेक्ट नहीं दी, किसी कंपाउंड के थ्रू दी, और इसका नाम क्या है? पोटेशियम पर मैग्नेट। आपने क्या दिया है? कार्बन के कंपाउंड को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई है। तो ऐसा याद कर लो, ये एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि यहां पर देखो बच्चों, यहां पर ना एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ जाएगी, है ना। तो ये पता क्या बन जाएगा? CH3COOH। तो इथेनॉल से क्या बन गया? इथेनोइक एसिड बन गया बच्चों। इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बन गया। एक्स्ट्रा क्या आ गया? एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आपको यहां पर मिलने लगा, है ना। तो बस ये चीज याद रखने की है कि ये जो है इसका क्या हो चुका है? ऑक्सीडेशन हो गया। इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बन गया, एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आपको यहां चमकने लगी, है ना। तो ऑक्सीडाइजेशन, यहां पर ऑक्सीडेशन हो गया है। आई होप समझ में आया होगा, है ना। इसके बाद बच्चों आपके पास नई रिएक्शन आती है, उसका नाम है एडिशन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है? एडिशन रिएक्शन बच्चों, है ना। वर्ड से समझ में आ रहा होगा, कुछ ऐड कर रहे हैं। वर्ड से समझ में आ रहा होगा क्या? कुछ ऐड कर रहे हैं। किसमें कर रहे हैं? अनसैचुरेटेड में। क्या हो रहा है? अनसैचुरेटेड में क्या ऐड कर रहे हैं? हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, है ना। अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड में, है ना। अनसैचुरेटेड, या फिर ऐसे बोल सकता हूं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में बच्चों, है ना। किसमें? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं, उनको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अनसैचुरेटेड किसको बोलते हैं? जिसके बीच जो कार्बन के जो वे कंपाउंड हमने बनाया है, उसमें जो बॉन्ड आ रहा है कार्बन और कार्बन एटम के बीच में, वो डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों, जैसे कोई कार्बन है और कार्बन है, डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे बीच में, तो ये अनसैचुरेटेड है। ऐसे ही कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो वो भी क्या है? वो भी अनसैचुरेटेड है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या जोड़ दिया गया है? हाइड्रोजन गैस जोड़ दी गई है। तो क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाता है ना। इसलिए ही इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है क्या? एडिशन रिएक्शन। सैचुरेटेड मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में अब सिंगल बॉन्ड आता हुआ दिखाई दे रहा होगा, है ना। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं बच्चों? एडिशन रिएक्शन। अच्छा, ये करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? निकेल की जरूरत होती है एज अ कैटलिस्ट, है ना। व्हाट इज कैटलिस्ट? कैटलिस्ट कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको अगर आप रिएक्शन में यूज करें तो ये इन्वॉल्व तो होती नहीं रिएक्शन में, लेकिन रिएक्शन की रेट बढ़ा देती हैं, यानी कि इससे ये जो बन रहा है उसकी स्पीड बढ़ा देती है बच्चों, है ना। तो हम क्या करते हैं? निकेल कैटलिस्ट का यूज कर रहे हैं, और इसको हम क्या कर रहे हैं?
गरम कर रहे हैं, किस पर गरम कर रहे हैं, 473। नहीं, इसमें हमें क्या करना है कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, किसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, इसको हीट वगैरह का इसमें हमें कुछ भी मेंशन नहीं करना है बच्चों, है ना। ये हटा देता हूं मैं, लो ये बस। अब आपको बस ये याद रखना है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से क्या बनाया गया है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाया गया है। क्या करा गया है, हाइड्रोजन को ऐड करके। अनसैचुरेटेड में क्या ऐड कर दिया गया, हाइड्रोजन, तो क्या बन गया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। किसकी प्रेजेंस में बच्चों, निकिल कैटलिस्ट की प्रेजेंट में। निकिल जो है यहां पर कैटलिस्ट का काम कर रहा है। व्हाट इज कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का मतलब एक ऐसी चीज जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा दे, लेकिन उसमें इन्वॉल्व ना हो, खुद कोई इसका काम ना हो, बस इसका काम क्या है, इसको डालने से, जैसे होता है ना, ये एक तरह से जो है मिर्च मसाला लगा देती है ना। तो ये जैसे मिर्च मसाला जब लगा देगी तो ये आपका ऐसा काम यहाँ पर कर रही होगी जी, ठीक है। तो ये होता है ना बच्चों। अब इसी रिएक्शन को हम ऐसे ही बोल देते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, वेजिटेबल ऑयल से क्या कर रहे हैं, वेजिटेबल घी बना रहे हैं, है ना। ये एक ही बात है ना। और वेजिटेबल ऑयल का मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना। वेजिटेबल ऑयल का मतलब क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वेजिटेबल घी का मतलब क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बच्चों, है ना। अब देखो इसको हम इसको देख लेते हैं कैसे कैसे होगा। मान लो ये है ना। अब कार्बन के तो हमें पता है कितनी होती है, कितने बॉन्ड बनाने होते हैं हमें इसके, है ना। 4 बॉन्ड बनाने होते हैं भाई, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 4 6 8, ऐसे 8 पूरे करने होते हैं। तो यहां पर क्या लगा हुआ है, ये R लिख दिया, ये R लिख दिया। ऐसे ही हमें इस वाले कार्बन के भी 8 पूरे करने हैं। कैसे होंगे भाई, ये ऐसे होंगे, है ना। ये क्या है, R क्या है, ये कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर R की जगह हाइड्रोजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो समझ पा रहे हो बात को क्या कर रहा हूं। अब इसमें हमने क्या ऐड कर दिया है, हाइड्रोजन ऐड कर दिया है। और जैसे ही हाइड्रोजन ऐड करी बच्चों, तो क्या होगा, यहाँ कितनी हाइड्रोजन आई, ऐसे 2 हाइड्रोजन आई, तो एक हाइड्रोजन तो किसको मिल जाएगी, इसको मिल जाएगी। और एक हाइड्रोजन किसको मिल जाएगी, इसको मिल जाएगी, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है ना ऐसे। तो एक हाइड्रोजन इसको मिलेगी, एक हाइड्रोजन इसको मिल जाएगी इधर। समझ पा रहे हो बात को। आओ दिखाता हूं कैसे। जैसे ये ऐसे है कार्बन, कार्बन यहाँ R था, यहाँ R था, यहां से एक बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ एक हाइड्रोजन आ जाएगी बच्चों, है ना। यहाँ क्या आ गई, हाइड्रोजन आ गई। सिमिलरली यहाँ R था, यहाँ R था, एक बॉन्ड यहाँ से हट चुका था, एक रह गया था, तो यहाँ एक बॉन्ड यहाँ हाइड्रोजन आपने लगा दिया। तो ऐसे हो रहा है ना। तो ये होता है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इस रिएक्शन को समझ गए। अब हम बात करते हैं किसकी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बच्चों। किसकी बात कर रहे होंगे, सब्स्टिट्यूशन की। कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, आपको सिंपली एक हाइड्रोकार्बन लेना है सैचुरेटेड वाला। लाइक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमने लिया CH4, और इसमें आपने क्या ऐड कर दिया है, इसमें कोई आपने हेलोजन ऐड कर दिया है। हेलोजन कौन होते हैं, लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, कोई भी एक। और हमें पता है ये कभी भी सिंगल नहीं मिलते, या तो F2 मिलेगा, Cl2 मिलेगा, Br2 मिलेगा, I2 मिलेगा, इस फॉर्म में मिलते हैं। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ये 4 हैं, देखो जैसे कार्बन है, इसकी अगर मैं बात करूं तो कुछ इस तरीके से हाइड्रोजन 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 है कि नहीं। और यहाँ पर क्या था, Cl2 था। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो और एक हाइड्रोजन हटा के इसकी जगह एक क्लोरीन लगा दो, है कि नहीं। तो जब आप ऐसा करोगे तो क्या हुआ है, आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया, है ना। इसी को क्या बोला है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोला है बच्चों। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और यहाँ हाइड्रोजन हटा के क्या लगा दिया, Cl। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या हो गया, फ्री हो गया, और इन दोनों Cl में से एक Cl यहाँ पर बचा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन बचा, तो यहाँ पर क्या बन रहा होगा एक्स्ट्रा में, HCl अलग हो गया होगा। अच्छा, किसकी प्रेजेंस में होगा बच्चों, सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा होगा। ये याद रखना है, किसकी प्रेजेंस में हो रहा होगा, सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा होगा। चलो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आपको 2 रिएक्शन और दिखाने वाला हूं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना, है ना। इसमें सबसे पहले है बच्चों आपकी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बच्चों, है ना। व्हाट इज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, आपको कुछ नहीं करना। आपके पास 2 तरह के ही कंपाउंड यहां पर मैंने पढ़ाए हैं। एक का नाम है इथेनॉल, एक का नाम है इथेनोइक एसिड। दोनों को ही आपको क्या कर देना है, कंबाइन कर देना है। और जो कंबाइन करके बनेगा उसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, उसी को बच्चों में बोल रहा हूँ क्या, यहां पर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखते हैं। देखो मैं क्या करूंगा, इथेनॉल लूंगा। इथेनॉल क्या होता है, C2H5OH। इथेनोइक एसिड क्या होता है, CH3COOH। और भाई एसिड की प्रेजेंस में हमने क्या करा है, ये हमने रिएक्ट करा दिया। तो जब आप इसको रिएक्ट करा देंगे बच्चों, तो आप पता क्या करना, आप एक काम करना, यहां से तो उठा लेना, क्या यहां से जो उठा लेना वो क्या उठा लोगे आप, OH, और यहां से उठा लोगे H, तो क्या बन जाएगा, H2O। तो H2O इसमें से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और क्या बच रहा होगा बच्चों, एक तो ये बच रहा होगा, देखो ये चीज, और इधर से ये बच रहा होगा, है ना। इनको एक साथ लिख दो, तो क्या लिखा जाएगा, CH3COO C2H5।
इसी को हम एस्टर बोलते हैं, और ये स्वीट टेस्ट का होता है, स्वीट स्मेल का होता है, सॉरी, है ना, परफ्यूम्स वगैरह में यूज होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एस्टर बोल रहे होते हैं, है ना। तो इस रिएक्शन का नाम होता है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। इसके बाद बच्चों हम क्या पढ़ रहे होंगे, इसके बाद हम पढ़ रहे होंगे क्या, मैं बताता हूं। और देखो, इसके बाद आती है आपकी सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, है ना। सैपोनिफिकेशन रिएक्शन बताता हूं। सैपोनिफिकेशन रिएक्शन ये क्या होती है, आओ देखते हैं, आओ देखते हैं। देखो भाई, पिछली रिएक्शन को उठाओ, इसमें से ये उठा लो, है ना, और NaOH में डाल दो। ये जो चीज आई है जिसको आप एस्टर बोलते हैं, इसको किस में डाल दो आप, NaOH में डाल दो। तो क्या होगा देख लेते हैं एक बार, है ना। देखो क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। ये मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ। हमारे पास एस्टर आया था ना, एस्टर क्या आया था, CH3COO C2H5। इसमें क्या मिला दिया, NaOH मिला दिया बच्चों। तो आपको ना फिर से ये ही मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, जो आप लेके चले थे इस रिएक्शन में। आप क्या लेके चले थे, C2H5OH, है ना। तो अगर आपने इसमें NaOH ऐड कर दिया तो आपको ये ही मिल जाएगा, ये वापिस से इथेनॉल। आओ देखते हैं कैसे। देखो यहाँ पर ये रहा C2H5 और ये रहा OH, तो ये अलग हो जाएगा। तो ये अलग हो जाएगा तो क्या बचेगा, C2H5OH, ये तो अलग हो गया। बचा क्या, बचा क्या बच्चों, ये तो बाहर आ गया। तो बचा क्या, CH3COO और इधर Na बचा। तो आपके पास ये बन गया, ध्यान से देख लो, CH3COO इसी को आप सोप बोलते हैं, है ना। और इसी का नाम क्या है, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप कहोगे ये नाम कैसे आ गया सर इतना बड़ा। आप एक बात बताओ, आप एक बात बताओ बच्चों सारे, आप ये बताओ मुझे कि इथेनोइक एसिड क्या होता है, CH3COOH होता है। अगर मैं यहाँ से H हटा दूं और यहाँ क्या लगा दूं, CH3COONA, तो ये साल्ट हो गया है। किसका साल्ट हो गया है, सोडियम का। ये पहले क्या हुआ करता था, इथेनोइक एसिड हुआ करता था, या कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ करता था। ये कार्बोक्सिलिक एसिड ही तो था यहाँ पर, ये है ना, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड ही तो बोलते थे। तो इसमें से H हटके ये आ गया, तो मैं बोलूंगा सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी का नाम क्या होता है, सोप होता है। और इसी रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, है ना। तो कोई भी सोप कैसी होती है, CH3COONA, यानी कि क्या है, ये सोडियम का साल्ट है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड का, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। तो जो और सोप्स भी होती है ना, तो वो भी कुछ इसी तरह की होती हैं बच्चों। CH3COONA है जैसे, है ना। यहाँ ये छोटा सा एल्काइल ग्रुप है, अगर कोई बड़ा ग्रुप लगा दूं जैसे C17, है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा। अगर मुझे इसका वो बनाना है एल्केन, तो क्या होगा, मैंने सिखा रखा है आपको क्या होता है। ये 17 है तो 2 से गुना कर दो इसमें, और उसमें 2 जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा, 17 × 2 34, 34 में 2 जोड़ दो 36, है ना। तो 36 की जगह यहाँ 35 लिख लिया करो, एक ब्रांच खाली रहेगी यहाँ पे 36 में। और इसमें यहाँ क्या लग गया, COONA। तो इसी को तो हम सोप बोलते हैं, है ना। यहाँ पर ये छोटा हाइड्रोकार्बन था, यहाँ आप कितनी भी लंबी चेन यहाँ पर लगा सकते हैं। इस रिएक्शन को ही क्या बोल देते हैं, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन बोल देते हैं, है ना। तो ये आपको समझना है, क्योंकि आपने सुना है ना। देखो एक बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, है ना, क्योंकि आप धीरे धीरे चीजों को पढ़ोगे, जानोगे, समझोगे, तो चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। क्योंकि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार गिरती है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की भाई कभी हार नहीं होती। तो इस चीज को ध्यान में रखो, बार बार देखो, समझ में आएगा, नहीं आएगा दोबारा बताऊंगा। फिलहाल अभी मैंने इस हिसाब से बताया है कि मैं ये जान के चल रहा था कि आपको ये बेसिक चीजें पता है कि इथेनॉल क्या होता है, इथेनोइक एसिड क्या होता है, ये सब चीजें पता है। नहीं पता है तो घबराना नहीं है, मैं इसकी अलग से भी वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल मेरा टारगेट था कि रिएक्शन कौन कौन सी हैं जो हमें याद रखनी है ना। इसको दोबारा देख भाई, इंपॉर्टेंट है, क्लियर कर ले। और इसको भाई सब्सक्राइब और शेयर जरूर कराया कर, ताकि मेरा और तेरा इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन आ सके, लोगों को यानी कि बच्चों को ये चीजें पता लग सके और वो अच्छे से अपने एग्जाम को दे सके। मिलता हूं भाई नेक्स्ट वीडियो में।